All right, Brian, with that, I would like to thank you for joining us on the broadcast, sharing all those details. Viewers, we're shifting focus to news that is coming in from Himachal Pradesh, and a major step towards tackling environmental degradation in Himachal Pradesh. Driven by carelessness of tourists, the state cabinet under the chairmanship of Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu has approved a pilot initiative aimed at managing biodegradable and plastic waste, especially in tourist heavy regions under the new scheme. Tourists purchasing plastic and polythene packed materials will be charged a nominal security fee, which will be refunded upon returning to packaging. The initiative, which will be monitored by a QR code, is now being implemented on a trial basis to assess its effectiveness in reducing waste generation and promoting sustainable tourism practices. So, of course, the latest that we're tracking in from Himachal. You can see those visuals on your screens at the moment. You can clearly see the sheer amount of waste that has been dumped by tourists over there. Meanwhile, my colleague Anurag Sharma with us on the broadcast to share more details. Anurag, क्या बता सकते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में? The Himachal Pradesh led government is in fact approved a pilot initiative aimed at managing biodegradable and plastic waste. बिल्कुल भैया, अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल एक पर्यटन क्षेत्र है जहां पर पूरी जो पर्यटक हैं वो बाहर से आते हैं, और हिमाचल प्रदेश सरकार ने सॉलिड वेस्ट कचरे को नियंत्रित करने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये जो डिपॉजिट रिफंड योजना जो है वो 2025 की अभी मंजूरी दे दी है। और इस योजना के तहत जो है पर्यटक और उपभोक्ता भले ही कोई भी हो, जो भी लोग उसको परचेज करेंगे, उन लोगों को एक पर्टिकुलर कुछ अमाउंट जो है वो बढ़ाकर उसको देना पड़ेगा। और अगर जैसे ही वो उस प्रोडक्ट को, मतलब खाली कैन हो या प्लास्टिक वेस्ट हो या कांच की बोतल हो, उन सब में एक क्यूआर कोड लगा होगा और वो क्यूआर कोड की मदद से वो पैसे चार्ज करेंगे, और जब वो उनको वापस करेंगे तो वो उनको वापस पैसा मिल जाया करेगा। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यटन स्थलों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए जो है ये सबसे बड़ा व्यवहारिक जो बदलाव करने जा रही है हिमाचल सरकार। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल में जब भी पर्यटन का मतलब जिस तरह से सीजन आता है, तो हिमाचल में जो सॉलिड वेस्ट है उसकी तादाद दुगनी से ज्यादा हो जाती है। जैसे भैया अगर मैं आपको बताऊं, यूजुअली जो हमेशा रहता है 2009 में जब हम बात कर रहे थे, तो 2009 में जो प्लास्टिक बैग था वो भी हिमाचल ने सबसे पहले बंद किया था। उसके बाद जब दूसरी बार 2018 में हिमाचल ने ही थर्माकोल और उसकी कटलरी जितनी भी थी, जैसे वो प्लास्टिक कप हो, प्लेट हो, चम्मच हो, उन सब पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था। ये सारी चीजें करने के लिए अब जो है वो 2025 जून से, पिछले कल 1 जून से ये इसमें सरकारी कार्यक्रम में जितने भी होटल्स हैं या कहीं भी हैं, वो 500 ml की पेट बॉटल्स जो भी हैं उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितना भी ये पैसा लोगों से इकट्ठा होगा वो बाद में उनको रिफंड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई भार जो है वो उनके ऊपर डालने के कोई तैयारी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पैसा कुछ समय के लिए एज अ सिक्योरिटी मनी के तौर पर लिया जाएगा और उसको बाद में रिफंड कर दिया जाएगा। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे शिमला की बात करते हैं, करीब 2800 टन जो है, और मनाली की अगर हम बात करें 1100 टन जो सॉलिड वेस्ट है वो एक महीने में पैदा करता है, और उसको जो है वो सीजन के दौरान वो डबल हो जाता है। इसी कचरे को वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, जो बहुत सराहनीय है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो सॉलिड वेस्ट है उस पर प्रतिबंध लगेगा, और लोग जो है वो पैसा अपना वापस लेने के चलते जो है वो उसको जो है वापस डिपॉजिट करेंगे, जिससे जो सॉलिड वेस्ट है वो इधर उधर बिखरा हुआ नहीं मिलेगा। जी पिया जी, हमें ये भी पता चल रहा है कि हिमाचल इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान has stated that the scheme will first be launched on a trial basis in key tourist destinations in order to encourage tourists and vendors to take responsibility for the waste they generate, and that it is also a part of the state's broader effort in order to safeguard Himachal's fragile ecology. He has in fact stated that plastic and polythene are both major challenges for the hill regions in particular, and this refundable fee mechanism is a step
towards behavioral change. तो काफी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मंत्रियों से हिमाचल में, उनका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे तो ये अभी जो जिस तरह से अभी जो ये कार्यक्रम है ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। जैसे शिमला हुआ, कुल्लू हुआ, मनाली हुआ, मंडी हुआ, धर्मशाला हुआ, जितने भी हमारे टूरिस्टिक प्लेसेस हैं अभी पहले वहां पर किया जाएगा, उसके बाद स्टेप आगे को जो है वो आगे बढ़ाते जाएंगे और पूरे हिमाचल में जो है वो इस कार्यक्रम को जो है किया जाएगा। अभी अगर हम बात करें तो जितना सॉलिड वेस्ट है वो हिमाचल में सबसे ज्यादा जो है वो बाहर से जब पर्यटक आते हैं तो वो अपने साथ सामान, खाने पीने की वस्तुएं, प्लास्टिक के सामान, क्योंकि बाहरी राज्यों में उन चीजों पर लगाम नहीं है परंतु हिमाचल में उन चीजों पर रोक है। इसलिए हिमाचल पे, क्योंकि सबसे बड़ी बात पिया, हिमाचल में जो है वो कोई भी इतना ज्यादा सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए कोई रेगुलेटरीज और कोई है नहीं और सिस्टम नहीं है, इसलिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाना हिमाचल में बहुत जरूरी है। अन्यथा जो है सारा कूड़ा करकट जो है लोग खाना पीना खाने के बाद जो है वो नदियों में फेंक देते हैं और वो नदियां जो है वो जाकर आगे चौक हो जाती हैं, पुलों में, बांधों के पास, वहां पर वेस्ट जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सा वाटर लॉगिंग होती है और जो सांस के लगते हुए इलाके हैं उनको बहुत नुकसान होता है। उसकी वजह से पिया जो ये जो अभी इन्होंने कदम उठाया है हिमाचल सरकार ने, वो एक बहुत सराहनीय कदम है, जिसको जो है वो आने वाले समय में इसके जो है आगे आगे दिखेगा कि किस तरह से सॉलिड वेस्ट को जो है हिमाचल जो है वो अब संवर्धन करके रखता है। जी प्रिया। All right, thank you very much Anurag for joining us on the broadcast, sharing all those details. Meanwhile, we shift our focus to the northeast, where in the afternoon